नेचुरल टाइप से नहीं होगी, जहाँ कहीं पे भी होगा गड़े टाइप से पड़ना और होना। तो इसमें ये भी सुनने में आ रहा है कि इससे बीमारी वगैरह हो सकती है। आप लोग और अपने जो भी घर परिवार के लोग हैं, जब भी आपकी बारिश हो तो घर से बाहर ना निकले, थोड़ा सा सावधानी बरते। बाकी आप लोगों को जो है सर्च करनी है इसके बारे में कि क्या ये है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि हर जगह ऐसे बादलों का माहौल हो। कहाँ कहाँ से आप लोग हो, एक बार मुझे बताइए। जहां जहां ये बादलों वाला माहौल हो रहा है वो सिटी लिखिए। आप अपनी सिटी लिखिए, जहां जहां हो रहा है केवल वहीं। उदयपुर में, यूपी, पाकिस्तान में, झारखंड में, मुल्तान में, चिड़ावा, बिहार में। मतलब ऐसा हुआ नहीं है आज तक कि राजस्थान में बारिश हो तो उड़ीसा में भी हो, उड़ीसा में बारिश हो तो उत्तर प्रदेश में भी हो, उत्तर प्रदेश में बारिश हो तो झारखंड में भी हो, दिल्ली में बारिश हो, पुणे, यार हर जगह ऐसा हुआ है। ये फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है ना ऐसा? लिखिए एक बार, अगर फर्स्ट है या फिर पहले भी ऐसा कभी हुआ हुआ है। फर्स्ट। भाई बारिश जो है ना, ये मतलब यूजुअल नहीं है। और ये देखो, ये बंदा रियलमी वाला आ गया, कोई भी हमारे को होस्ट इनको बाहर निकालने का काम करे। इनको मतलब नहीं है भाई बारिश हो कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, हम क्या डिस्कशन कर रहे। ये बस अपना लिंक वगैरह पेस्ट करेंगे और कोई पर्सन बस इनको ज्वाइन कर ले। ऐसा नहीं है। है ना, फर्स्ट टाइम हो रहा है, बस आप ध्यान रखो। अभी जस्ट मुझे पता चला, हम तो ध्यान ही नहीं दे रहे थे। अरे यार, चलिए जो भी हो, भगवान सबकी हिफाजत करे, भगवान सबको खुश रखे, शेर सांवरिया सबकी, सबका ध्यान रखेंगे, डोंट वरी। चलिए, बट जो भी है, प्रकृति से छेड़छाड़ करना, ये मानव के द्वारा मतलब नेक्स्ट लेवल की चीजें हो रही है, वो ऐसा होना नहीं चाहिए। फर्स्ट टाइम हमारे भी ऐसा हो रहा है, मतलब अचानक से गर्मी कम होना। राजस्थान में अभी कल जो है बीकानेर साइड में बारिश हुई थी। चलिए, तो हम अपना काम करते हैं कंटिन्यू। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का आज के इस वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आप में से बहुत सारे लोगों की जो इनकम है, कल पैसिव इनकम हमने देखी, बहुत अच्छा लगा। मैं भी जो है कुछ आईडीज अभी देख रहा था, चेक कर रहा था, तो बहुत शानदार वाली पैसिव इनकम आई। कल कुछ लोगों से बात भी हुई, भूपेंद्र जी से बात हुई, रोहित जी से बात हुई, सोनू चौरसिया सर से बात हुई, और भी कुछ लीडर्स से ऑन कॉल बात हुई, ऐसा लाकोड़िया सर से भी बात हुई थी। तो मैंने पर्सनली भी कॉल करके लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट किया। और मैं पर्सनली, क्योंकि सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट बाय द कॉल नहीं कर पाऊंगा, तो आप सभी लोगों को मैं इस जूम कॉल के माध्यम से कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। दोस्तों, ये जो पैसिव इनकम, ये जो रॉयल्टी आई है, इतनी रॉयल्टी कभी पेस में भी नहीं आई थी। और ये बातें मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता रहा था। मैंने कहा अगर जो पर्सन टॉप 200 में आ गया ना, उसकी ऑलमोस्ट 50,000 रुपए के आसपास की पैसिव इनकम तो आ ही जानी है। उतनी आई है, राइट। और बेस मैट्रिक्स और ट्रिनिटी मैट्रिक्स दोनों में रॉयल्टी इनकम में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हमने कई बार आप लोगों से डिस्कशन किया है। यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ कैटेगरी है, उनके बारे में आज भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। 3 टाइप्स ऑफ कैटेगरी कौन कौन सी है, चलो चलते देखते। ये है अपना ट्रिनिटी, और ट्रिनिटी में 3 कैटेगरी कौन कौन सी है उनको हम समझेंगे, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहली है टॉप 200 रॉयल्टी। जो भी लीडर्स टॉप परफॉर्म करेगा, जो अर्निंग करेगा, जिसकी टीम से लोग ट्रिनिटी में आएंगे, वो टॉप 200 में यहाँ पे आने वाले हैं। फिर दूसरी है एनएफटी रॉयल्टी, राइट। ये जो है 8 लेवल से स्टार्ट होती है। 8 लेवल आपके ट्रिनिटी में भी होने चाहिए, 8 लेवल आपके बेस में भी होने चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट 9 लेवल पे भी है, 10 पे भी है। इक्वल लेवल होने चाहिए, और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे एक रॉयल्टी मिलती है, एनएफटी रॉयल्टी। ठीक है। फिर तीसरी है एक्टिव रॉयल्टी, राइट। ये 7 लेवल से स्टार्ट होती है, और आपको कितनी मिलनी है वो यहाँ पे दिखेगी। अच्छा, एक काम करिए, अपने अपने डैशबोर्ड में जाइए और आप लोग अपनी एनएफटी रॉयल्टी को देखिए, अभी आपके में कितनी शो कर रही है। जल्दी से जाइए, एनएफटी रॉयल्टी में जाइए और चेक करिए कि आप में कितनी शो कर रही है। और चेट में आके फिर आपको लिखना है फास्ट टू फास्ट, एनएफटी रॉयल्टी आपकी कितनी शो कर रही है। एम हुसैन सर, जी जी।
कितनी शो कर रही है? जिनके 8 लेवल्स ट्रिनिटी में है और जिनके 8 लेवल बेस में है, उनको ये रॉयल्टी इनकम जो है, एनएफटी रॉयल्टी, वो आएगी, वो शो कर रही है, राइट? एनएफटी रॉयल्टी। इसमें भी आपकी रैंक मैटर करती है कि कौन सी आपकी रैंक है। जैसे 12 लेवल्स मान लो कि मेरे भी है 12 लेवल, विकास चिड़ावा सर के भी है, लेकिन इनकी थोड़ी सी मेरे से कम है। या सोनू चौरसिया सर के 10 लेवल्स बेस में है और 12 लेवल्स ट्रिनिटी में है, तो इनकी 0.4 है ना? ये सबकी शो करेगी, जिनके भी 12 लेवल्स, जिनके भी 8 लेवल्स मिनिमम है, उनको सबको शो करेगी। अंडरस्टैंड? सबको ये मिलने वाली है। बट इसको अनकंडीशनल मत बोलिए, ये ऑलमोस्ट अनकंडीशनल जैसी ही है, लेकिन इसको अनकंडीशनल मत बोलिए। आपको मैं बता दूं कि अभी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है रॉयल्टी इनकम को लेके। तो यहाँ पे रॉयल्टी इनकम को समझिए। सबसे पहले आप ये समझिए कि जितना भी फंड रॉयल्टी में बनता है, उसका होता क्या है, राइट? मान लेते हैं कि रॉयल्टी में 1 करोड़ रुपए बना। ओके, कितना बना? 1 करोड़ रुपए। तो उस 1 करोड़ का सबसे पहले 7.5% जो होगा, वो टोकन की बर्निंग के लिए जाएगा। कहाँ पे जाएगा? टोकन की बर्निंग होने वाली है। अच्छा, कितने लोगों को बर्निंग समझ में आती है? एक बार हैंड रेस करिएगा। बर्निंग कितने लोगों को समझ में आती है? ठीक है, काफी सारे लोग हैं जिनको बर्निंग समझ में आती है। मैं आपको बताता हूँ बर्निंग होती क्या है। जस्ट अगेन मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जो टोटल हमारे टोकन की सप्लाई है, उनमें से कुछ टोकन्स को एक ऐसे एड्रेस पे भेज दिया जाता है जहां से वापस वो टोकन आ नहीं सकते, वो बर्न हो गए। टोटल सप्लाई में से वो टोकन हमेशा के लिए खत्म, मतलब सप्लाई को कम करना, उसको बोलते बर्निंग, राइट? अगर आप जो है यहाँ पे कॉइन मार्केट केप में जाओगे और कॉइन मार्केट केप में जाके एफआरटी को चेक करोगे, तो एफआरटी की टोटल सप्लाई वगैरह आपको रियल या लाइव चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा? टोन स्केन .org पे जाना होगा। यहाँ पे हमें पता चलेगा इसकी लाइव सप्लाई क्या है। अभी प्रेजेंट टाइम में 4,98,775 एफआरटी, सॉरी 35 एफआरटी, राइट? और बर्निंग जहां से हो रही है वो देखने के लिए आप ट्रांजेक्शन्स पे क्लिक करोगे, तो एक एड्रेस है एफ आर टी बर्नर टोन। ठीक है, इस पे हम जाएंगे। तो ये जो आपको डॉलर्स दिख रहे हैं 1125, ये बर्न हो रहा है बेस के माध्यम से। कहां से बर्न हो रहा है? बेस के माध्यम से। और जो ट्रिनिटी वाला है वो आपको टोकन्स में दिखेगा। ये जो टोकन आपको दिख रहा है, इसमें क्लिक करोगे तो यहां पे आपको दिखेगा 31-32 हजार डॉलर के आसपास का। कल जो पैसिव इनकम फंड था उसमें से इधर आया है बर्निंग के लिए। ये हमेशा के लिए 380 टोन के आसपास केवल पहले डिस्ट्रीब्यूशन से बर्निंग के लिए इधर आ चुका है। ये हमेशा के लिए बर्न हो जाएगा। तो जितना भी टोटल बनता है उसका 7.5%। कल हमारा जो 4 करोड़ के आसपास था, उसमें से 32 हजार डॉलर के आसपास इधर आ गया 7.5%। पहली चीज तो ये। दूसरी होती है कि जितना भी फंड बना है, उसका 12.5% क्या होता है? जो आज आप लोगों को, हम लोगों को पॉइंट्स मिल रहे हैं एज ए रिवॉर्ड, हम लेवल्स एक्टिवेट कर रहे हैं, हम किसी को ज्वाइन करवा रहे हैं, कोई हमारा डायरेक्ट पार्टनर लेवल्स एक्टिवेट कर रहा है, उसे जो पॉइंट्स मिल रहे हैं, उन पॉइंट्स की वैल्यू है, राइट? तो जितना भी पैसिव इनकम फंड बनता है उसका 12.5% एफ आर टी जो होगा, वो पॉइंट्स के लिए चला जाएगा। तो कितना हो गया? 12.5 और 7.5, 20%। तो ये हो गया 20%, यानी कि 20 लाख रुपए चला जाएगा पॉइंट्स में और बर्निंग में। फिर 20% आएगा टॉप 200 जो लीडर्स होंगे पिछले 7 दिन में, जो टॉप 200 परफॉर्मर्स होंगे, उनको जाएगा 20%। यानी 1 करोड़ में से पहले 20 लाख चला गया, अब 20 लाख, राइट? तो बचा कितना? 60 लाख। अब क्या होगा? 1 करोड़ का 50% किनको जाएगा? जो एनएफटी होल्डर्स होंगे। ये जो एनएफटी है, नॉन फंजिबल टोकन,
ये एज ए गिफ्ट आपको मिलेगी, राइट। एज ए गिफ्ट आपको मिलेगी, इसको आपने खरीदना नहीं है। ना ही ये सेल आप कर सकते हो, ना ही ये बर्न होगी। हाँ, ये डिक्रीज होती रहेगी और इंक्रीज भी होती रहेगी। अलग अलग एनएफटीज है। आपने अगर टेलीग्राम चैनल को देखा है तो आई हैव ऑलरेडी सेड अबाउट एनएफटीज। 10 एनएफटी है टोटल। जस्ट वेट अ सेकंड, 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 ये रही 10 एनएफटी। सबसे पहली सेलेक्ट। अगर आपने 8 लेवल्स ट्रिनिटी में लिए हैं और 8 लेवल्स बेस में लिए हैं, तो आपकी जो एनएफटी होगी वो सेलेक्ट होगी। अगर आपने 8वें लेवल को ट्रिनिटी में रिसाइकल कर दिया है तो आपकी जो एनएफटी होगी, आप एनएफटी होल्डर कहलाओगे, प्राइम एनएफटी होल्डर। फिर इलाइट, अगर आपके 9 लेवल्स बेस में है और 9 लेवल ट्रिनिटी में है तो इलाइट। फिर जो चौथी एनएफटी है उसका नाम ग्रांड है। अगर आपने 9 लेवल जो है रिसाइकल कर दिया है ट्रिनिटी का एक बार, उसके बाद में नोबल। अगर आपने ट्रिनिटी में 10 लेवल्स और बेस में 10 लेवल्स कर रखे हैं तो यू हैव नोबल एनएफटी। उसके बाद में रॉयल, जो हमारी टीम के नाम पे भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अगर 10वां लेवल आपने एक बार रिसाइकल कर दिया है ट्रिनिटी का तो आप रॉयल हो जाओगे। आपकी जो एनएफटी होगी वो आपको रॉयल एनएफटी मिलेगी। उसके बाद में है मजेस्टिक। अगर आपने 11 लेवल्स ट्रिनिटी में और 11 लेवल बेस में ले रखा है तो आप मजेस्टिक में हो। उसके बाद में है इंपेरियल। इंपेरियल, ओके। अगर 11वां लेवल आपने ट्रिनिटी में रिसाइकल कर दिया, उसके बाद में लेगेसी। अगर आपने बेस में और ट्रिनिटी में 12 12 लेवल्स कर रखे हैं तो यू आर द लेगेसी होल्डर। उसके बाद में सबसे फाइनल है सुप्रीम, जिसके लिए 5 रिसाइकल्स चाहिए ट्रिनिटी में। आपका जो 12वां लेवल है वो 5 बार रिसाइकल होना चाहिए। अब ये आपको एनएफटी कहाँ पे दिखेगी, आप अपनी आईडी में जाके चेक करिए। जो सेक्शन है आपका ट्रिनिटी रॉयल्टी का, वहां पे आपको दिखेगी कि आपकी एनएफटी कौन सी है। अभी इसको क्लेम नहीं कर सकते, बहुत जल्दी आप लोग क्लेम कर पाओगे। तो एक बार जाइए अपने अपने डैशबोर्ड में, चेक कीजिए कि आपके पास में कौन सी वाली एनएफटी है। गो एंड चेक इट नाउ। आपके पास में कौन कौन सी एनएफटी है? प्राइम, मिस्टर एम हुसैन सर के पास में, मधु मैम के पास में नोबल, गोल्ड आशीष जी के पास में नोबल, पवन गोंडा सर के पास में लाइट, एंड एक उर्दू में नाम लिखा हुआ है, मैं नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ सर का, और उर्दू मुझे पढ़ने में नहीं आती है ये जुबान। तो इनके पास सेलेक्ट है, जाफर जी के पास सेलेक्ट, पुरुषोत्तम जी के पास लेगेसी, विकास जी के पास इम्पीरियल, वीरेंद्र जी के पास सेलेक्ट, इलाइट। इलाइट, चलिए नाम पढ़ूंगा तो टाइम काफी लग जाएगा। लेगेसी, मजेस्टिक, ओके। और जिनके 7 लेवल्स या 7 से कम है, जो छोटे लेवल्स पे है, उनको एनएफटी के लिए काम करना है, राइट। अब जैसे ही आप एनएफटी होल्डर बन जाओगे, एनएफटी अचीवर बन जाओगे, तो इसमें क्या होगा कि जितनी बड़ी आपकी रैंक होगी, है ना, उतनी बड़ी आपके पास में एनएफटी होगी। और जितनी बड़ी एनएफटी होगी उतना आपको ज्यादा जो है पैसा आने वाला है रॉयल्टी में, राइट। अब देखो मैं आपको बताता हूं। मान लो कि आज आप जो है लेगेसी रैंक में हो, ओके। लेगेसी रैंक में हो और 7 दिन आपने काम नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया, तो आपकी एक रैंक घट जाएगी। आप लेगेसी से कहां पे आ जाओगे? इंपेरियल पे आ जाओगे। और मान लो फिर भी आपने काम नहीं किया तो आप मजेस्टिक पे आ जाओगे। फिर आपने नहीं काम किया तो आप रॉयल पे आ जाओगे। और आपकी इवन इनकम भी रुक जाएगी, जो रॉयल्टी आपको मिलनी है वो। तो ये फिर से कैसे स्टार्ट होगी? ये फिर से स्टार्ट होने के लिए आपको एक्टिविटी करनी पड़ेगी, आपको काम करना पड़ेगा। एक चीज आप कंफर्म कर लो, ट्रिनिटी के अंदर रॉयल्टी उनको आएगी जो डिजर्व करते हैं, राइट। जो बड़े लेवल का काम करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिस्टम। बहुत बड़े लेवल का भी तो नहीं काम करना है, बट बहुत छोटी सी कंडीशन से उनको फुलफिल जो भी करते हैं, उनको यहाँ पे रॉयल्टी अच्छी खासी आती है। आपको कल कितनी रॉयल्टी आई अगर लाइव हम देखना चाहे आप लोगों से, क्योंकि वन बाय वन पूछेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा।
आपकी रॉयल्टी ट्रिनिटी में कितनी बनी है, आप इंडियन करेंसी में बताइए। जैसे कि मेरी इनकम तकरीबन तकरीबन 80-90 हजार रुपए के आसपास की मुझे रॉयल्टी आई है। तो मैं 80-90 हजार 80 हजार लिख देता हूँ, ठीक है। आपकी कितनी रॉयल्टी बनी है? तो एफआरटी में मत लिखो, है ना, एक बार आईएनआर में लिखो, पीकेआर में लिखो। विकास जी की 50 हजार प्लस, मधुमन की 10,000 प्लस, 30 हजार प्लस, 4600, 1 लाख प्लस, 45 हजार प्लस, 2500, 33 हजार, 10 हजार, 5,000, 22 हजार, 54 हजार, 4100, 10 हजार, 75 हजार, 60 हजार, 6 हजार, 72 हजार, 73 हजार, 6 हजार, 1 हजार, 2200, 3 हजार, 53 हजार, 19 हजार, 50 हजार, राइट। मतलब इतनी बड़ी इनकम जो लोगों की महीने की होती है वो यहाँ पे एज ए रॉयल्टी इनकम आ रही है। तो रॉयल्टी अच्छी खासी आने वाली है। मैंने एक चीज आपको बोला है कि बेस की तरह यहाँ पे चिल्लर नहीं बटने वाला है। यहाँ पे जो वर्किंग लीडर्स हैं, जो काम करने वाले, उनको इनकम आने वाली है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई बड़े लेवल पे काम करना है। देखो बेस में क्या है कि 6 लेवल्स पे अगर जिसने एक्टिवेट कर रखा है 9 मार्च से पहले, वो काम करे ना करे उसको कुछ भी आ रहा है। और मैंने कई बार ये चीज बोली है कि ऐसा नहीं है 1-2 डॉलर यहाँ पे आएगा, कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जिसको 1-2 डॉलर आए। मैंने महीने का बताया कि अगर आप महीने भर अच्छे लेवल पे काम करोगे तो मिनिमम 5 हजार रुपए तो मान के चलो, इतना चारों बार की रॉयल्टी आपको आ जाएगी। इस बार तो क्या सबसे बड़ी रॉयल्टी आई है। आगे चल के ऐसा नहीं कि इतना ही 50-60 हजार ही आएगा, आगे थोड़ा कम भी आएगा, बट महीने का आप देखोगे तो आप टॉप 200 में आके पूरे महीने का 50 हजार रुपए यहाँ से एज रॉयल्टी ले सकते हो, 20 हजार ले सकते हो, 10 हजार ले सकते हो। कम से कम भी रहा तो 5 हजार के आसपास तो आप मान के चल सकते हो अभी के टाइम पे, राइट। ये अप डाउन भी होता रहेगा, ये डिपेंड करता है फंड कितना बना है, काम कितना हुआ है, क्योंकि कंपनी खुद से नहीं दे रही है। समझ रहे हो? तो ये चीजों को समझो। तो 50% लेगेसी में चला जाता है। तो क्या, कैसे समझो एक बार, 20% तो चला गया टॉप 200 लीडर्स को, 20% चला गया बर्निंग में, और जो पॉइंट्स है उसमें 50% चला गया जो हमारे क्या बोलते हैं लेगेसी वाले उनको। तो ये 90% हो गया, राइट। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कल कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ था? कल ऑलमोस्ट 70% के आसपास डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और फिर भी पड़ा है। तो ये जो वाला है इसको तो एक बार हटा ही दो, ये तो हर बार में जाता है, ठीक है। तो अब इसको सिंपली समझने के लिए ये सबसे पहले कटेगा, उसके बाद में 50% लेगेसी के लिए हो गया, ये एनएफटी होल्डर्स के लिए हो गया, 20% टॉप होल्डर्स के लिए हो गया, और 30% एक्टिव रॉयल्टी के लिए हो गया। अब इस एक्टिव रॉयल्टी को समझो, इसके लिए क्या करना है। बहुत ज्यादा बड़ी कंडीशन नहीं है। बेस मैट्रिक्स में आपके 7 लेवल्स होने चाहिए, राइट। और साथ ही साथ ट्रिनिटी मैट्रिक्स में आपके 7 लेवल्स होने चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, एक तो 7 लेवल्स वाली कंडीशन होगी ट्रिनिटी एंड बेस में। कंडीशन यह है कि 7 दिन में बेस मैट्रिक्स में मिनिमम आपकी 5 लोगों की टीम ग्रो करनी चाहिए। मिनिमम 5 लोगों की 7 दिन में, ऑल ओवर टीम की मैं बात कर रहा हूं, केवल डायरेक्ट मेंबर्स की मैं नहीं बात कर रहा हूं। आपकी 5 दिन में 5 लोगों की टीम जो है 7 दिन में ग्रो करनी चाहिए, तब आप इस इनकम को ले पाओगे। और जितनी ज्यादा आपकी टीम में ग्रोथ होगी, उतनी ज्यादा आपको ये एक्टिव रॉयल्टी इनकम आएगी। जितनी ज्यादा ग्रोथ होगी, इस चीज को समझिए। जैसे जैसे आपकी टीम बड़ी बनती जाएगी, वैसे वैसे आपको रॉयल्टी इनकम भी ज्यादा आती जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे, अभी ये जो एक्टिव रॉयल्टी है, राइट, अभी यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, जितने लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं पिछले 24 घंटे में ही, जिस बंदे ने इसको ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया है, वो अपने अपने डैशबोर्ड में जाके देखिए, और आपकी एक्टिव रॉयल्टी इनकम कितनी दिख रही है एक बार चैट में आके लिख के बताइए। चैट में आइए एंड बताइए अभी आपकी एक्टिव रॉयल्टी इनकम कितनी दिख रही है। मेरी तकरीबन तकरीबन 40-50 हजार रुपए के आसपास दिख रही है, 40 हजार रुपए मान लो। आपकी कितनी दिख रही है? ठीक है, नरेंद्र जी की नील दिख रही है, क्योंकि आपका काम बिल्कुल भी हुआ नहीं है। तो आपको क्या करना होगा नरेंद्र जी, चेट में ही लिखिए। आपको क्या करना होगा मित्तल साहब?
डॉक्टर एम हुसैन सर का दिख रहा है 3.3। खुशबू गर्ग मैम का दिख रहा है 0, मतलब कि इनको 5 मेंबर्स बनाने कब तक? नेक्स्ट 7 डेज तक। आप सब लोग कमेंट कीजिए, 0 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगा कि किस तरीके से क्या काम करना है। जिनका भी 0 शो हो रहा है उनका क्या करना है, उनको काम करना है। अभी जीवन सर ने ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू मिस्टर जीवन सर। 2.3940। वाओ ग्रेट। 20,000 रुपए के पास आ रहा है। डायरेक्ट लगाना होगा बेस में? नहीं, बेस में जो लोग हैं वो भी ट्रिनिटी में आ जाए तो भी चलेगा, नए आ जाए पुराने आ जाए, ट्रिनिटी की बात हो रही है ना? है ना? कईयों का जिनका 0 शो हो रहा है, मधु, इनका डायमंड, विकास चिडावा सर का भी 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से जल्दी क्वालिफाई करो। संतोष जी का हो रहा है 2.6। भूपेंद्र जी ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं 3.6। आर्यन जी 3.6। ओके, तो ये क्लियर है? एक बार लिखिए, क्लियर है? डायरेक्ट की बात नहीं है, ऑल ओवर आपकी जो ट्रिनिटी टीम है उसमें 5। उमेश जी का दिख रहा है 3.1। ऑल ओवर टीम में आपके 5 लोग होने चाहिए। क्लियर है? ओके, एक बार वो साथी जो आज के आज ही इस कैटेगरी को क्वालिफाई कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, वो लिखे। जैसे कि मधु मैम ने लिखा आज कंप्लीट हो जाएगा। कितने लोग कहते हैं जिनका अभी 0 शो कर रहा है और वो कह रहे हैं आज कंप्लीट हो जाएगा, हम 5 लोगों पे ऑल ओवर टीम में काम करेंगे? मधु, रितु मैम है, सोनू चौरसिया सर है, गोल्ड आशीष सर है, विकास चिड़ावा सर है। यस, आई एम हुसैन सर, तीनों को कंप्लीट करेंगे, आज कंप्लीट हो जाएगा। ओके, देखो अब हम लोग विद टारगेट्स काम करेंगे। ओके, कि हमने हर बार 5 लोगों पे काम करना, हर दिन 5 लोगों पे काम करना, एटलीस्ट 7 दिन में तो 5 लोगों पे काम करना ही करना है। ऑल ओवर टीम में ट्रिनिटी में 5 लोग होने चाहिए, ट्रिनिटी में 5 लोग आने चाहिए। इज इट क्लियर? ओके, सो आप सब लोग रेडी हो इस कैटेगरी को क्वालिफाई करने के लिए, इसमें एंटर करने के लिए? आर यू रेडी गाइस? लिखिए, यस आई एम रेडी। यस आई एम रेडी। वाओ ग्रेट 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 ग्रेट। आई सी द मोस्ट एक्टिव लीडर्स इन द वेबिनार। देखो हमारी टीम हजारों लोगों में, इस वेबिनार में भी कई सारे साथी हैं। 342 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ में बने हुए। आप जब एक्टिविटी करते हो, राइट, तो आपका नाम भी पता चलता है, आपके बारे में पता चलता है, आपके टीम मेंबर्स भी आपका नाम देखते हैं, वो भी आपको फॉलो करते हैं। तो आप जब बात रेडी होने की आती है तो आप रेडी रहा करें। कमेंट करने से चारों तरफ पॉजिटिविटी जाती है। ओके, रॉयल्टी के लिए कमाल के फीचर सेट किए हैं, इससे ट्रिनिटी ग्रोथ फास्ट होगी। यस, ये चीजें धीरे धीरे करके समझ में आएगी लोगों को कि इस बार जो भी फीचर्स ऐड किए गए वो बेस्ट है। बैठ के खाने वाले बिल्कुल नहीं चलेंगे, काम करने वाले यहाँ पे बहुत आगे बढ़ेंगे, लाखों में कमाएंगे। ट्रिनिटी के अंदर बहुत शानदार लेवल की रॉयल्टी इनकम आपको आपके इन्वेस्टमेंट का कितना गुना तक आएगी? 2x तक। लेकिन ध्यान दो, बिना काम किए, विदाउट डूइंग एनीथिंग, आपको 2x तक आएगी। ऐसा आज तक क्या मैंने बोला है? यस और नो? क्या आज तक मैंने किसी को भी ये बोला है कि 2x विदाउट डूइंग एनीथिंग आएगी? यस, बिल्कुल सही बात है। नहीं बोला ना? 2x आएगी बट विदाउट डूइंग एनीथिंग नहीं आने वाली है। यू हैव टू डू एफर्ट्स, यू हैव टू डू हार्ड वर्क, राइट? मैंने हमेशा एक चीज को बोला है कि मेरी अगर लाइफ यहां से चेंज हुई है, आप 70-80 हजार रुपए मेरी अचीवमेंट देख रहे हो, राइट? एक सिंगल डे का रॉयल्टी इनकम देख रहे हो, सच में ये बहुत बड़ी है। बट इसके लिए मैंने जो मेहनत की है, मैंने जो सेक्रीफाइस किए हैं, वो आप भी करोगे तो आपको भी आएगा। आज मेरी लाइफ चेंज हो रही है, आज अगर मेरी जिंदगी बदल रही है तो मैं चाहता हूं आप लोगों की भी जिंदगी बदले। और जो मैंने इसके लिए किया है वो ईमानदारी से मैं आप लोगों को बताऊं, उसमें कोई छुपाने जैसा है नहीं। ओके, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो। 5 लोगों को चाहे एक एक लेवल से भी आप ट्रिनिटी में लेके आए 7 दिन में, क्या ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता?
हो सकता है ना? कितने लोग अग्री है? एक बार चेट में आके लिखिए, यस ये तो बहुत इजी है, यस। जितने लोग अग्री है लिखिए। इजी है ना? 7 दिन में सिस्टम आपसे बोल रहा है, चाहे आप हजार हजार से क्यों ना लेके आओ, एक एक लेवल से क्यों ना लेके आओ। ऐसा तो नहीं बोला 10 लेवल्स वाले को लेके आओ, 5 लेवल्स लेके आओ, 7 लेवल्स लेके आओ। ये चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको ये देखना है कि सिस्टम लॉन्ग टाइम वाला हो। भूपेंद्र जी, आई हैव टू कंफर्म। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बी आर लाइबा मैम, थैंक यू। यस। इंसान चाहे तो बहुत इजी है। मुफ्ती साहब बोल रहे हैं, तारिक अनवर साहब है, बोल रहे हैं कि अगर इंसान चाहे तो बहुत आसान है। ओके। ये बस पॉजिटिविटी चाहिए, ये बस माइंडसेट चाहिए। और सिस्टम ने बोला है टॉप 200 लीडर्स, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और सबसे मेन जो टास्क है, सबसे मेन जो टारगेट होना चाहिए, टॉप 200 का होना चाहिए। जो टॉप 200 लीडर्स होंगे ना, एक बार मैंने चेट बंद कर दिया, अगेन चलते हैं हम लोग, देखते हैं। यहाँ पे देखो, टॉप 200 वाला अभी मैंने क्वालिफाई नहीं किया है। आप में से कुछ लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है, किसी ने नहीं भी किया होगा। चलिए, तो हम देखते हैं ओवरव्यू में। यहाँ ओवरव्यू है, राइट? ओवरव्यू में हम लोग क्लिक करेंगे। अच्छा, एक चीज और, मैं आप सभी को टेलीग्राम के माध्यम से तो कॉन्ग्रेचुलेट कर ही चुका हूँ, व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्ग्रेचुलेट कर ही चुका हूँ। पर्सनली मैं आप सभी को जूम के माध्यम से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि जो रॉयल टीम है, वो ट्रिनिटी में 5000 को क्रॉस कर चुकी है। पिछले 24 घंटे में 500 से ज्यादा नए लोग ट्रिनिटी में आए हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है। 1 लेवल, 2 लेवल, 5 लेवल, 12 लेवल, वट जितना भी होगा, बट ये संख्या जो है वो 500 प्लस लोगों की है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ट्रिनिटी में हम जो है पूरे 40 के 40 हजार, 41 हजार जो लोग हमारी टीम में हो चुके हैं, सब लोग जो है यहाँ पे आए, चाहे एक एक लेवल से भी क्यों ना आए। तो चलिए ओवरव्यू में चलते एक बार। ये यहाँ पे ओवरव्यू आता है, ठीक है? मैं आराम से बता रहा हूँ, आप भी देखिए, कई सारे लोगों को ओवरव्यू पता ही नहीं है। ओवरव्यू पे जैसे ही आपने क्लिक किया, तो यहाँ पे सारा कुछ डिटेल दिखता है। सबसे पहले फोटो, अरे यार एक दिक्कत हो गई। हाँ, अब मुझे फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही हम रिफ्रेश के लिए करते हैं तो फिर से वॉलेट को कनेक्ट करना पड़ता है। चलिए इसको, हाँ, तो यहाँ पे सबसे ऊपर चैनल, ग्रुप एंड यूट्यूब का ऑप्शन आ जाता है, फिर फोटो ओवरव्यू का नाम आ जाता है, फिर एयर ड्रॉप 3 पॉइंट्स प्रोग्रेस ये बार हमको दिखता है। इसमें 100 बिलियन पॉइंट्स बटना है। अभी तक 3.45 बिलियन पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। 345 पॉइंट्स, और ये आपको बेस एंड ट्रिनिटी में पॉइंट्स जो है आपको आते हैं, और इन पॉइंट्स से आप लोगों को एफआरटी आने वाला है। कितना एयर ड्रॉप आ सकता है, कितने पॉइंट्स के बराबर एक एफआरटी आ सकता है, कई बार लोग अलग अलग जगह पे पूछते हैं, दूसरी टीम वाले भी पूछते हैं। तो इसको लेके मैं आपको ये क्लेरिफाई कर दूं कि इसका किसी को भी नहीं पता कि कितने पॉइंट्स के बराबर एक एफआरटी आएगा। हमें इतना पता है 10-20 करोड़ रुपए का एफआरटी बटने वाला है तीसरे एयर ड्रॉप में, राइट? ये इतना हम लोग जानते हैं। बाकी कितने पॉइंट्स के बराबर ये पूरे पॉइंट्स कब तक बटेंगे, कब तक ये ड्रॉप आएगा, तो ये डिसाइड करता है कम्युनिटी पे। तो जब 100 बिलियन पूरे पॉइंट्स बट जाएंगे, उस टाइम पे ये पॉइंट्स, उस टाइम पे हमें ये ड्रॉप मिलने वाला है। उसके बाद में सेकंड चीज दिखाती है कि अभी तक कितने टोटल पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं। तो 1,54,582 रजिस्ट्रेशन अभी तक बेस में हो चुके हैं। ट्रिनिटी के तो कितने हुए होंगे, तकरीबन तकरीबन 10-12 हजार के आसपास। इसका 10% भी अभी तक नहीं आया है, राइट? पिछले 24 घंटे में 833 नए रजिस्ट्रेशन हुए हैं। टोन में जो है अभी तक $9 मिलियन के आसपास का टर्नओवर हो चुका है, यानी बेस में। ट्रिनिटी में जो है 2 मिलियन के आसपास का टर्नओवर हो चुका है। जो बेस की रॉयल्टी फंड बन चुका है एक दिन के अंदर, वो 4 लाख रुपए के आसपास है। और ट्रिनिटी का जो रॉयल्टी फंड है वो बना है तकरीबन तकरीबन आप यहाँ पे देख पा रहे हो, 1 करोड़
60 लाख रुपए के आसपास। उसके बाद में आ जाता है इंफॉर्मेशन यहाँ पे, लाइव प्राइस क्या है एफआरटी की, बर्न कितने हो चुके हैं, लो कितने हैं, अनलो कितने हो चुके हैं, यह आ जाता है। उसके बाद में फाइनली यहाँ पे आप देखते हो लिस्ट टॉप 200 लीडर्स की। तो ये है बेस का। तो बेस में टॉप नंबर पे कौन बैठे हुए हैं, ये जाना पहचाना चेहरा है। इनकी आवाज आपने कई बार सुनी है, इनके सेशंस आपने कई बार अटेंड किए हैं। इनका नाम है मिस्टर राहुल। एंड ये बिलोंग करते हैं राहुल जी पटना से। ये बेस में आज फर्स्ट रैंक पे है। राइट, फर्स्ट रैंक इनको कैसे मिली है, पिछले 24 घंटे में 396 टन की इन्होंने इनकम की है और 3 डायरेक्ट्स भी कंप्लीट किए हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रिजल्ट्स इनको अब आना स्टार्ट हो चुका है। पर डे के 50 कॉल्स करते हैं मिस्टर राहुल जी, है ना। और अभी 2-3 ज्वाइनिंग्स उन्हीं 50 कॉल्स में से एक साथ में आई है इनको। पर डे के 50 कॉल्स इनके 100% है। और जैसा बोल दिया वैसा करते ही करते हैं। 12 लेवल्स हो रखे हैं। ट्रिनिटी में बहुत जल्दी 12 लेवल्स हो जाएंगे, हो जाएंगे। कभी भी इनको बोल दो सर होस्टिंग करना है, यस आई एम रेडी सर। सर ट्रेनिंग करना है, मैं रेडी हूँ सर। प्लान प्रेजेंटेशन करना है, मैं रेडी हूँ। 24 घंटे 24/7 वही सेम एनर्जी के साथ में। ओके, तो ये फर्स्ट रैंक पे है बेस में। ट्रिनिटी का अगर आपको देखना है तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ट्रिनिटी पे क्लिक करना है। अब ये आ गई ट्रिनिटी। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे लास्ट 7 डेज में कौन बंदा कहाँ पे है। तो ये फर्स्ट रैंक है, 2 एफआरटी अर्न किया है और इनकी टीम 19 लोग इनके डायरेक्ट हुए हैं ट्रिनिटी में पिछले 24 घंटे में। राइट, शानदार काम किया है। उसके बाद में सेकंड रैंक पे इन्होंने 19 डायरेक्ट और ये एफआरटी की इनकम की है। 24 घंटे अभी हुए भी नहीं है। और टॉप 200 की लिस्ट हमारे यहाँ पे बन चुकी है। ये टॉप 200 की आप में से कुछ लोगों ने शायद टॉप 200 क्लियर कर लिया होगा, क्वालिफाई कर लिया होगा। और ये जल्दी से जल्दी आपको करना है। देखो, उमेश चंद्र गुप्ता सर जो है टॉप 200 में आ चुके हैं। राइट, 54 नंबर की रैंक पे। अब कुछ लोगों की आईडी जानता हूँ, कुछ लोगों को चेहरे से पहचानता हूँ। तो ये टॉप 200 है। सिस्टम ने टॉप 10 नहीं रखा है, टॉप 50 नहीं रखा है, टॉप 100 नहीं रखा है, टॉप 200 रखा है। ये आईडी 799, ये बहुत एक्टिव पर्सन है, बहुत एक्टिव लीडर है मिस्टर संजय जी, जो कि 116 रैंक पे है। राइट, बहुत कम एफआरटी की इनकम जनरेट करके भी आप जो है इस रैंक को हासिल कर सकते हो। ये रैंक्स आप लोगों को आ सकती है। यहाँ पे अभी हमने खुशबू गर्ग मैम को देखा, सुष्मिता मैम की आईडी यहाँ पे देखने को मिल रही है, फातिमा मैम की आईडी हमें देखने को मिल रही है। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट आप लोगों को देखने को मिल रही है। मिस्टर आर्यन पवार जी हैं, इनकी आईडी देखने को मिल रही है। मेरी आईडी आपको नहीं देखने को मिलेगी, 38। राइट, तो यहां तक आप टॉप 200 लोगों की लिस्ट देख पा रहे हो। जितना भी टोटल फंड बनता है उसका 20% टॉप 200 लीडर्स में ही बटता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को रॉयल्टी इनकम को लेके ऑलरेडी क्लियर होगा। एक बार चैट में आके लिखिए जितने लोगों को क्लियर है। फिर सवाल जिनके भी है सवाल भी लेंगे, डोंट वरी। चैट में आके लिखिए क्लियर है। मैंने एक चीज बोली, एक्टिव रहना है। जितने ज्यादा एक्टिव रहोगे ना उतनी ज्यादा इनकम होगी। जितना ज्यादा आप एक्टिव रहोगे उतनी ज्यादा इनकम होगी। राइट, ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप अगर अभी फेसबुक पे हो, अभी आप इंस्टाग्राम पे हो, आप अगर कहीं और हो तो जूम पे आ जाइए। अभी आपके जो भी सवाल होगा वो भी करेंगे, ठीक है। चलिए, अब आप लोगों के जो भी सवाल है 1 बाय 1 आप सवाल कर सकते हो। 2 सवाल हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। एक रणधीर जी का आया है। रणधीर जी का सवाल अभी वापस दिख नहीं रहा, आप फिर से पूछ लीजिए रणधीर जी। ओके,
रणधीर जी का सवाल यह है, मिनिमम लेवल फॉर टॉप 200 इन ट्रिनिटी। देखो, टॉप 200 में जाने के लिए मिनिमम आपके 7 लेवल्स होने चाहिए, राइट। और इसको और भी कंफर्म कर लेंगे, आपको बता देंगे। फिर सर मेरा क्वेश्चन है कि जब जो एक्टिव रॉयल्टी इनकम है वो बेस में 5 मेंबर ज्वाइन हुए तो, देखो बेस में जितने भी है, नो मैटर, ट्रिनिटी की बात हो रही है, ट्रिनिटी के अंदर आने चाहिए 5 लोग आपके। वो बेस की रॉयल्टी अलग है, ट्रिनिटी की अलग है, सेपरेट है दोनों की। जी मधु मैम, थैंक यू। चलिए सर, एक्टिव रॉयल्टी के लिए जस्ट बेस में 5 डायरेक्ट होने चाहिए या ट्रिनिटी में भी? ट्रिनिटी में होने चाहिए, है ना। बेस में जितने भी लोग हैं वो काउंट नहीं होंगे, वो बेस के लिए काउंट होंगे। उनमें से ट्रिनिटी में कितने लोग आते हैं वो काउंट होंगे। सर डाउनग्रेड क्या होता है? देखिए, डाउनग्रेड पे कभी हमने चर्चा की ही नहीं है। अच्छा, इसमें ट्रिनिटी में डाउनग्रेड, ट्रिनिटी में डाउनग्रेड का मतलब यह है कि रैंक जो है वो आपकी कम हो जाना। रैंक आपकी लेगेसी है, मान लो आपने 12-12 लेवल्स कर रखे और आप 7 दिन तक बिल्कुल भी नहीं काम करते हो, तो आपकी उससे एक रैंक डाउन चली जाएगी, तो उसको डाउनग्रेड बोलते हैं। और बेस में डाउनग्रेड का मतलब वो जो 5 लेवल्स के बाद में करते हैं पैसिव इनकम लेने के लिए, उस पर हमने कभी चर्चा भी नहीं की थी, इसलिए मैं बोल रहा था। सर 8 लेवल बेस एंड ट्रिनिटी पर विदाउट वर्क सैलरी वेरी लो है। अगर बड़ी इनकम लेनी है तो ट्रिनिटी में मिनिमम कितनी ज्वाइनिंग डायरेक्ट होनी है, इनडायरेक्ट भी काउंट होगा? देखिए, ये डिपेंड करता है ऑल ओवर आपकी टीम में, ऑल ओवर आपके लेवल्स भी कितने हैं। आपके 8 लेवल्स, अगर बेस में 8 लेवल ट्रिनिटी में है, अगर आप 12 लेवल्स पे चले जाओगे तो आपकी इनकम अपने आप ज्यादा हो जाएगी। जैसे कि अभी जीवन सर है, इनके 12 लेवल्स हो रखे हैं तो इनको ज्यादा है। जो एनएफटी रॉयल्टी इनकम है, वो जितने ज्यादा आपके पास में लेवल्स होंगे या एनएफटी बड़ी होगी, उतना ज्यादा आपको रिवॉर्ड मिलना है। एक्टिव के लिए क्या डायरेक्ट काउंट होंगे या टोटल टीम? एक्टिव इनकम के लिए टोटल टीम में से काउंट होंगे डॉक्टर एम हुसैन सर, टोटल टीम में से। और किसी का कोई भी सवाल आप डायरेक्टली यहाँ पे पूछ सकते हो, बिना झिझक के, नो प्रॉब्लम। हम सवालों के जवाब देने के लिए है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सवाल किया करे, सवाल करने चाहिए। बट सवाल करने की एक तरीका होता है कि कैसे सवाल करे। कल परसों एक लीडर ने मुझसे सवाल किया डायरेक्टली, कुछ भी पूछ रहा है, XYZ, सर मेरा 2x कब तक आ जाएगा? मैंने आज यहाँ पे 3 लेवल्स एक्टिवेट कर लिए। मैंने, बेटा 3 लेवल पे तो है ही नहीं इनकम यहाँ पे, जो रॉयल्टी इनकम है, पैसिव इनकम है। तो वो डायरेक्टली पूछ रहा है बिना सेशन में आए। पहले जानो, फिर आपको कुछ सवाल होंगे, वो सवाल पूछो, उनको क्लियर करो, राइट। बट सर ज्वाइनिंग बेस में होगी फर्स्ट लेवल, उसके बाद ट्रिनिटी में पार्टिसिपेट करना है। यस यस, बेस में तो होना ही चाहिए ना। बेस तो रजिस्ट्रेशन है, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपका एक लेवल बेस में ऑटोमेटिक हो जाता है। फिर उसी पर्सन का एक लेवल अगर ट्रिनिटी में आपने करवा दिया तो वो रजिस्ट्रेशन ट्रिनिटी में भी माना जाएगा, वो मेंबर ट्रिनिटी का भी हो गया। तो होता क्या, पहले आप थोड़ा नॉलेज लेने की कोशिश करो, उसके बाद में सवाल करो। अब किसी के पास टाइम है नहीं जूम में आने के लिए, सुनने के लिए, बैठने के लिए, राइट। फिर डायरेक्टली सवाल करने से कुछ भी नहीं होता। सवाल तो तब होंगे ना जब थोड़ा बहुत खुद जानेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। ओके। सर मेरे अपलाइन नहीं है, क्या ट्रिनिटी लेवल कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। आपके अगर कोई अपलाइन नहीं है, जेद सिंधी सर, तो आप अपने खुद के अपलाइन हो, डोंट वरी। डिसेंट्रलाइज सिस्टम है यहाँ पे, और सीखने के लिए चारों तरफ आपके लिए जूम सेशंस है ना। हमारी टीम के भी है, बाकी अदर टीम्स में भी होते हैं, कहीं पे भी सीख सकते हो सीखने के लिए। सर जी वैसे, वैसे बेस मैट्रिक्स क्या लिखा है सर ने? एक सेकंड, बेस मैट्रिक्स देखा तो जो कम्युनिटी का रुझान आजकल कम हो रहा है जब से वो रूल्स लागू, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि रुझान कम हुआ है। एक्चुअली में होता क्या है कि हमने पिछले 1.5-2 महीने में बहुत अच्छी मेहनत की है। तो बहुत अच्छी जब मेहनत करते हैं तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। तो अब लोगों को थोड़ा रेस्ट चाहिए, लोगों को थोड़ा सा आराम करना है। उसके साथ ही साथ कुछ लोग कंफर्ट जोन में भी आ जाते हैं। साथ ही साथ अभी मान लेते हैं कि रोजे चल रहे हैं, आज या कल ईद होनी चाहिए, आई थिंक आज ईद होगी, चांद निकलेगा। तो इधर ये भी हो गया, फिर शादी वगैरह में बिजी है, कुछ लोग घूमने भी चले गए, बड़े बड़े लीडर्स भी आपने देखा। तो इस वजह से कई बार ये अप्स एंड डाउन्स आते हैं, रुझान कुछ भी कम नहीं हुआ है।
और जो लोग आ रहे हैं ना वो जेन्युइन आ रहे हैं। आप एक चीज समझो कि 10 लोग नॉन वर्किंग वाले सॉरी, 10 लोग नॉन वर्किंग वाले आते हैं या 1% वर्किंग वाला आता है, बेटर हमेशा 1% वर्किंग वाला होता है। मैंने एक चीज बोली है, हम लोग क्वालिटी पे काम करेंगे, क्वांटिटी पे नहीं। राइट। यहाँ पे 39 लोग काफी आपको करोड़पति बनाने के लिए। अंडरस्टैंड? 39, 39 पर्सन। इंडियन करेंसी की मैं बात करूं तो 2 करोड़ रुपए तक बनता है उन्हीं 39 लोगों से, केवल ट्रिनिटी में। और बेस का मैं काउंट ही नहीं कर रहा, वो एक्स्ट्रा जाने दो। तो क्वालिटी पे हम लोग काम कर रहे। सर थर्ड एयर ड्रॉप कब तक रनिंग, कब एफआरटी मिलेगा? सचिन सर का ये सवाल है। सर जब ये 100 बिलियन पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे या फिर जो ऑफिशियल्स है उनसे अपडेट आ जाएगी। बेस में 8 लेवल है, ट्रिनिटी में 8 लेवल है। अगर हम ट्रिनिटी में 12 लेवल तक पहुंच सकते हैं बिना बेस में 12 ना हो तो आपकी जो रैंक है वो नहीं बढ़ेगी। इसलिए दोनों, बेस एंड ट्रिनिटी में, दोनों में आपकी जो लेवल्स है वो इक्वल रखो। ट्रिनिटी के पहले कर लो, उसके बाद में बेस के भी कर लो। 6 लेवल्स वाला व्यक्ति अगर 10 दोनों तक कोई वर्क नहीं करता है तो उसको क्या होगा? कहाँ पे, ट्रिनिटी में या बेस में? कुछ नहीं होगा। उसकी आईडी वैसी की वैसी है। 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन काम ना करे, जब उसको टाइम मिले, जब उसको समझ में आए तब से काम कर ले। यहाँ पे कौन सा किसी को टारगेट किया जा रहा है? जब काम करोगे तभी इनकम आएगी। बाकी रॉयल्टी इनकम की अगर बात करते हो तो 9 मार्च से पहले अगर आपके बेस में 6 लेवल्स हो रखे तो आपको हर 7 दिन से जो है रॉयल्टी इनकम आएगी। और ट्रिनिटी के अंदर और बेस के अंदर अब अगर कोई किसी भी नई पर्सन की ज्वाइनिंग है तो वो 7 लेवल से ही है इनकम। और वो एक्टिव इनकम है। 8 लेवल्स वाले को है इनकम, एनएफटी, जो रॉयल्टी आती है, बट उसमें भी काम करना है। एफआरटी पैनिक के हवाले से टीम को सेटिस्फाइंग मैसेज शेयर कर दे कि पैनिक ना हो। क्यों पैनिक होना है? मुझे ये बताइए कि एफआरटी क्या है। एफआरटी हमारा इस इकोसिस्टम का हार्ट है। राइट। अभी इसकी प्राइस हम लोग देख रहे हैं समथिंग अराउंड $80 के आसपास में। इसकी एक टाइम $200 पे भी थी। ये शुरुआत $1.5 से भी हुआ था। अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे। ये वक्त के साथ में लोगों को समझ में आएगा। इन्वेस्टिंग माइंडसेट जब लोगों का बनेगा, ग्रोथ माइंडसेट जब लोगों का बनेगा, तो फालतू में पैनिक होंगे नहीं। हमारे कहने से भी नहीं होता है। लोगों को सेल करना है, सेल करते, लोगों को बाई करना होता है, बाई करते, लोगों को होल्ड करना होता है, होल्ड करते अपने अकॉर्डिंग। अब भाई मैं क्या कर सकता हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ वो देखने के लिए तो आप मेरी आईडी चेक करते रहो। मेरे तो एफआरटी जो है वो होल्डिंग बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि कल मुझे 9-10 एफआरटी आया तो मैंने सेल कर दिया। अरे क्यों सेल करना, पड़ा हुआ है। आज जो 80,000 रुपये बन रहा है वो आने वाले टाइम में 2 लाख रुपए बन जाएगा। मैं क्यों उसको सेल करूं? अंडरस्टैंड? मुझे पता है। और हाँ, अगर मुझे कुछ सेल करना है तो जो टोन मुझे आ रहा है बेस मैट्रिक्स में, उसको मैं सेल करके अपने जो भी काम काज है वो निकाल रहा हूँ। सर थर्ड एयर ड्रॉप, सेम सवाल। ओके, थर्ड एयर ड्रॉप कब मिलेगा? ओके ओके, थैंक यू। 7 लेवल करने में पॉइंट्स कितने मिलेंगे ट्रिनिटी मैट्रिक्स में? सुनील सिन्हा सर प्लीज, ये क्या है कि पीडीएफ में बता दिया गया है कितने मिलेंगे, मल्टीप्लायर भी यूज होता है, तो इस पे हमें एक दिन एक सेपरेट सेशन रखना पड़ेगा। और मुझे याद नहीं है कि कितने लेवल्स पे कितने पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि इतना याद रखना मुश्किल है ना। पॉइंट्स को लेके तो मैं बहुत ज्यादा याद रखता ही नहीं हूँ। पहले जूम सेशंस अटेंड एटलीस्ट 7 डेज देन पुट क्वेश्चंस। यस, जीवन सर का बिल्कुल सही है कि पहले सवाल करो, पहले सीखो, उसके बाद में सवाल करो। राइट। थर्ड एयर ड्रॉप मार्च 15 में माइलस्टोन किया हुआ था, मिलने का बोला हुआ था। यार मैंने तो 15 मार्च का या फिर, अब होता क्या है कि पहले हमने लॉन्चिंग भी जो है अप्रैल का बोला हुआ था ट्रिनिटी की। 25 अप्रैल को लॉन्चिंग होनी है। तो वो अगर किसी ने बोला है या मैंने भी बोला है या कहीं पीडीएफ में लिखा है, तो वो एक माइलस्टोन होता है कि ये चीजें यहां तक होगी। राइट। दैट इज नॉट द डेडलाइन। ओके। और जितना टाइम अगर लेता है ये पॉइंट्स, तो उतना अच्छा। नए लोग आए वो भी तो कमाए। हम लोगों ने तो पॉइंट्स कमा लिए, जिसने अब ज्वाइन किया वो अब कमाएगा, उसको अब समझ में आएगा, तो वो भी रिवॉर्ड लेने के लिए मेहनत करेगा। तो ठीक है यार, चलने दो। सर और लोग कह रहे हैं ये सेंट्रलाइज सिस्टम है, हर रोज न्यू रूल्स अलग। कौन से नए रूल्स आ गए? ये रूल्स तो पहले से बने हुए हैं यार। जो हमें आज मिला है, सेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है क्या? जो ब्लॉकचेन पे नहीं रन कर रहा होता है, जिस पे कंट्रोल होता है। यहाँ पे देखो, क्या बेस मैट्रिक्स में पहले लेवल की कॉस्ट चेंज हुई है?
क्या बेस का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है? क्या अभी तक आपका क्लेम रुका है? क्या अभी तक आपकी आईडी बंद हुई है? क्या अभी तक आपका विड्रॉल नहीं आया है? ये सारी चीजें नहीं हो रही है। लोग तो क्या नहीं कहते, लोगों की सुनोगे, पता नहीं लोग क्या क्या नहीं कहते। लोगों की छोड़ो, अपनी सोचो, अपने नॉलेज को बढ़ाओ। लोग तो कल आपका नाम है जानकी देवी और आपको पता नहीं क्या क्या देवी बना देंगे। आपका नाम जेके खान है, कल आपको के खान बोल देंगे। लोग कह रहे हैं मेरा के खान, तो आप के खान बन जाओगे, आप जेके खान हो, है ना जावेद जी? सपोज 5 persons come to Trinity at one level, and in the next week if they go to second level in Trinity, whether that will count in the second week? I will confirm from the developers. It's a nice question. सर थर्ड एयर ड्रॉप कब तक रनिंग? अरे यार सेम सवाल। बेस और ट्रिनिटी का रॉयल्टी सेम डेज डिस्ट्रीब्यूट होगा, मंडे को डिस्ट्रीब्यूट होगा। आप अगर चाहते हो कि चेंज हो तो हम डिमांड भी कर सकते हैं। अब फिर चेंज का ये है कि हम एक दिन डिसाइड कर सकते हैं। सर कॉल करो तो लोग कॉल काट देते हैं, हाँ। लोग कॉल करो तो लोग कॉल काटते हैं, लेकिन सब लोग कॉल नहीं काटते ना। कुछ लोग ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग नहीं ज्वाइन करते, कुछ लोग। यार अगले वाले के पास में आपने कॉल किया, पता नहीं किस सिचुएशन में होगा। आजकल हर कोई अपनी अपनी लाइफ में उलझा हुआ है। तो अगले वाला कॉल या तो काटेगा, बात करेगा नहीं करेगा, हाँ कहेगा ना कहेगा। ठीक है, इंटरेस्टेड होगा नहीं इंटरेस्टेड होगा, यही तो कुछ सिनेरियो निकलने वाला है। तो इन चीजों को लेके आप कॉलिंग करना बंद मत करो। 40-50 कॉल्स डेली बेसिस पे करो। अगले वाले से पोलाइटली बात करो। आप प्लेटफॉर्म बताओ, नंबर एक्सचेंज करो, उनको बोलो समझ में आए तो करना, कोई दिक्कत नहीं है, बट नंबर एक्सचेंज कर लो एक दूसरे से। जूम के सेशंस फ्री है, उनको अटेंड करवाओ, उनको समझ में आता है तो करवाओ उनको, ठीक है। बट ये कंसिस्टेंट होना चाहिए। ओके। सर बेस में 7 लेवल है, ट्रिनिटी में 8 पे सैलरी आ सकती है। बेस में 7 है, ट्रिनिटी में 8 पे कैसे आ सकती है? उसके लिए आप ट्रिनिटी में भी 8 लेवल करो और बेस में भी 8 करो। ओके। माय अपलाइन मनीष सर। ओके मनीष शर्मा जी। डाउनग्रेड होने के बाद में अगेन अपग्रेड कैसे होगा? जैसे ही आपने काम करना स्टार्ट किया, आपकी रैंक फिर से वापस वही आ जाएगी। सर जिनके 18 मार्च को 6 लेवल ट्रिनिटी में किया है, उनको 1 लाख पॉइंट्स मिलेंगे क्या? नहीं, 18 मार्च तक नहीं, वो 16 मार्च तक था। काम कीजिए, नॉलेज लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल जीवन सर। ट्रिनिटी में अपग्रेड पर भी रॉयल्टी आएगी क्या? ट्रिनिटी में अपग्रेड पर भी रॉयल्टी आएगी क्या? देखो रॉयल्टी को मैं समझा चुका हूँ अभी। मिनिमम 7 लेवल चाहिए एक्टिव इनकम के लिए, एक्टिव रॉयल्टी के लिए। 7 लेवल्स बेस में भी चाहिए। फिर आ जाती है एनएफटी रॉयल्टी, उसके लिए 8 लेवल्स मिनिमम चाहिए, और 8 लेवल ट्रिनिटी में भी चाहिए। और टॉप 200 जो सबसे अच्छा काम करेगा वो टॉप 200 में होगा। नाउ अचीव 3 टारगेट्स, टॉप 200 एनएफटी एक्टिव। बेस्ट ऑफ लक सर। सर आपने वही बताया क्या एनएफटी रॉयल्टी अभी क्लेम नहीं कर सकते, बट क्यों? सर आपने बताया कि एनएफटी रॉयल्टी नहीं, एनएफटी रॉयल्टी तो अभी क्लेम कर सकते हो। एनएफटी जो आपको लेगेसी आई है वो वेरी कमिंग सून, वो आने वाली है, वो दिखेगी, आपकी आईडी पे दिखेगी। ट्रिनिटी मैट्रिक्स एंड बेस्ट मैट्रिक्स में 12 लेवल कंप्लीट लगाने का काम खत्म। 2026 में 100 लोगों को डबल डायमंड का मिशन स्टार्ट। बेस्ट ऑफ लक जीवन रंजीत कुमार यादव सर। बेस 7 लेवल, ट्रिनिटी में 4 लेवल है सर। महबूब सईद सर, बहुत बढ़िया। आपने 7 लेवल्स बेस में कर रखे हैं, आप जल्दी से जल्दी 7 लेवल ट्रिनिटी में करो, ठीक है। अंश जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, जो सुनना ही नहीं चाहते उनको क्या बोले। तो ऐसा नहीं है यार, सब लोग तो ना सुनना चाहते हैं, सब लोग एक जैसे नहीं होते ना। आप कॉल करोगे, कुछ इंटरेस्टेड पर्सन्स मिलेंगे। आप 50 कॉल्स करोगे, 4-5 लोग आपको इंटरेस्टेड मिल जाएंगे। और आप महीने भर ये कंसिस्टेंसी रखोगे, अगले 6 महीने ये कंसिस्टेंसी रखोगे, आपके 10-20-30 लोग अच्छे काम करने वाले भी आ जाएंगे। फ्यूचर आपका है। ओके ओके ओके। अनकंडीशनल पैसिव इनकम के लिए सर, अनकंडीशनल पैसिव इनकम है ही नहीं। 6 लेवल पर 1 लाख पॉइंट्स मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। सुपर सुपर सीट का फॉर्मूला क्या है? सुपर सीट का फॉर्मूला ये है कि आपका कोई डाउनलाइन आपसे पहले अपने लेवल्स को एक्टिवेट कर ले तो आप सुपर सीट हो गए। आप ओवरटेक हो गए, आपका प्रॉफिट मिस हो गया, उसे सुपर सीट बोलते हैं। बेस में 7 लेवल, ट्रिनिटी में 7 लेवल था लेकिन रॉयल्टी नहीं आया। बेस में 7 लेवल्स थे और ट्रिनिटी में 7 लेवल्स थे लेकिन रॉयल्टी नहीं आया। उसके पीछे का रीजन यह है कि उन्होंने पिछले 7 दिन में ट्रिनिटी में 5 लोगों को ज्वाइन नहीं करवाया था। ये रीजन है।
सर बेस में 7 लेवल और ट्रिनिटी में 6, इनकम आएगी। इनकम तो आएगी, बट बात अगर रॉयल्टी की आप कर रहे हो तो उसके लिए 7 लेवल्स आपको ट्रिनिटी में भी करना है और काम भी करना है। बेस में 8 लेवल और ट्रिनिटी में 2 लेवल है। रुपेंद्र जी, आपने बेस में 8 तक कर रखे हो और ट्रिनिटी जैसे मैट्रिक्स में 2 ही कर रखे हैं अभी। आप 8 तक आओ। ठीक है, मेहनत करो, काम करो, 8 लेवल्स तक आओ। मेहनत जरूर करना, ठीक है। सर बेस में 7 लेवल, ट्रिनिटी में 6 लेवल है। बेनुदर साहू सर, आपको 7 लेवल्स पे आना चाहिए। एनएफटी यूज केसेस क्या? एनएफटी जितनी ज्यादा हाई होगी उतना ज्यादा आपको रॉयल्टी मिलेगी, बस ये यूज केस है। सर 8 लेवल्स दोनों में हो गए हैं, बट डायरेक्ट ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। नेक्स्ट वीक हो जाएगा सर। यस, ये होना चाहिए राजकुमार जी, चौहान साहब, ये माइंडसेट चाहिए कि हाँ हो जाएगा नेक्स्ट वीक तक। 15 मार्च को एफआरटी इश्यू होना था, अभी तक नहीं हुआ। 15 मार्च को एफआरटी इश्यू कहाँ पे होना था? 15 मार्च को एफआरटी इश्यू, आई डोंट अंडरस्टैंड। डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिवोशन टू द फोटोन इज द ओनली बेसिक प्रिंसिपल। लगे रहो मुन्ना भाई, एवरीथिंग इज पॉसिबल। वाओ, ग्रेट। आपने नाम तो नहीं लिख रखा है, बट आपने लाइंस बहुत अच्छी लिखी है। सर एनएफटी आएगा तो उसको क्लेम कैसे करते हैं? टीम से क्वेश्चन आता है, वो वहां पे क्लेम का ऑप्शन आता है जहाँ पे आप लोग जो है अपने रॉयल्टी सेक्शन में जाते हो, जो ट्रिनिटी का है। सर एनएफटी होल्ड कैसे करनी है? एनएफटी होल्ड कैसे करनी है, वो अपने आप आपको मिलेगी, उसको बस क्लेम करके रखना है। जैसे अभी आपको रैंक मिली हुई है ना, जैसे अभी आप डायमंड हो, उसी प्रकार से बस वहां पे दिखने वाली है। उसका कोई यूज केस नहीं है। उसको बाई खुद से नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, वो एज ए रिवॉर्ड है, गिफ्ट है। आपको एक टैग मिल चुका है, बस। सर बेस में 11, ट्रिनिटी में 8 लेवल, बट पैसा नहीं आया। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको पैसा नहीं आया हो। 1 1 टू एवरी वन। है ना? आपने नाम नहीं लिख रखा है। आया है, ठीक है। आपको एनएफटी होल्डर वाली जो इनकम है वो जरूर आई है। सर एक आईडी को 6 लेवल्स लगवाया है, उसकी इनकम नहीं आई। ऐसा नहीं है, 6 लेवल्स वाले को तो रॉयल्टी आती नहीं है, ये हम पहले ही आपको क्लियर कर चुके हैं। उसको इनकम नहीं आया। इनकम तो एक्टिव इनकम होती है। काम करवाइए, इनकम आएगी। सर बेस में 6 लेवल्स लगाया। अरे यार, एक सवाल कितनी बार पूछोगे? सर बेस में 6 लेवल्स है, रॉयल्टी इनकम कितना आ सकता है? बेस में 6 लेवल्स है, रॉयल्टी इनकम कितना आ सकता है? बेस में 6 लेवल से नहीं आती है, दोनों में ही 7 लेवल चाहिए। अनकंडीशनल इनकम के लिए बेस मैट्रिक्स में कितने लेवल्स होना चाहिए? अनकंडीशनल इनकम है ही नहीं बेस में, ना ट्रिनिटी में। सर डायरेक्ट 5 कितने लेवल्स होना चाहिए? ये जो 5 लोगों की मैंने बात की, ये आपके डायरेक्ट में हो ये जरूरी नहीं है, राइट? ये ऑल ओवर टीम में है, और लेवल कितने होंगे उसका कोई मैटर नहीं है। सर मेरे एनएफटी का क्लेम का ऑप्शन कमिंग सून दिखा रहा है। हाँ, सबका सेम दिखा रहा है। सर मेरे 8 लेवल्स है, अब मुझे जरूरत है मेहनत करने की। यस पूजा मैम, यू आर द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। सर पैसिव वाली नहीं, जो मंडे को आती है नहीं आई। 6 लेवल्स तो 6 लेवल्स पे नहीं आती ना। हम कब बोल रहे हैं कि 6 लेवल्स पे पैसिव इनकम आती है या फिर रॉयल्टी इनकम आती है? ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक 319 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ में बने हुए हैं। चलो, आपका सवाल जवाब हो चुका है। अब मैं आपको देता हूँ कुछ टास्क। एक चीज ध्यान रखो, जिंदगी में मौके बहुत कम मिलते हैं, और एक ऐसा मौका आप लोगों को मिला है फोटोन के रूप में। मुझे भी आपकी तरह ये मौका मिला, और मैंने क्या किया? देखो, यहाँ पे या कहीं पे भी आप काम करोगे तो सब कुछ एफर्ट से होता है। आप एक चीज मान लो कि अगर मुझे ये मौका 2020 में मिला होता, और 2020 में ही मुझे मिला था, और उसके बाद मैं भी केवल बैठा रहता, मुझे नॉन वर्किंग इनकम आ जाए, मुझे अपलाइन के काम से इनकम आ जाए, मुझे पैसिव इनकम का तो खैर था ही नहीं, ये तो अभी हुआ है। 5 साल तक ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था जिसमें हम पूछते भी थे रॉयल्टी आएगी, पैसिव इनकम आएगी। टोटली वर्किंग इनकम, उसी से हमने करोड़ों कमा लिए। मैं अगर काम नहीं करता तो क्या होता? आज मेरी लाइफ नहीं चेंज होती। आज लाखों लोगों की हमारी कम्युनिटी बन चुकी है। कई लोगों की लाइफ चेंज हो चुकी है, शायद उन तक भी वो अपॉर्चुनिटी नहीं जाती, है ना? तो कितने लोगों की लाइफ चेंज हो जाती है जब आप काम करते हो। मैं जब इस सिस्टम में आया था ना, मैं खुद कमाने के लिए आया था, बट जब इस सिस्टम को मैंने समझा तो पता चला कि ये केवल खुद तक सीमित नहीं है। हम तो दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं, हम दूसरे लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में, उनके ड्रीम्स को फुलफिल करने में, उनके सपने सच करवाने में।
और जब मैंने दूसरों के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया तो मेरी ग्रोथ और ज्यादा होने लग गई। अब आपको क्या करना है? देखो, दूसरों को अगर आप सपोर्ट कर रहे हो तो अल्टीमेट गोल आपकी इनकम का ही है। ये सच्चाई है। आप अर्निंग करना चाहते हो, लेकिन एक दूसरे से लिंक है यहाँ पे। आप दूसरों को सपोर्ट करते हो, आपको इनकम आती है। राइट? आपको इनकम करने के लिए आपको टीम बनाना, टीम बिल्ड करना है। तो इसके लिए देखो, आपको मेहनत तो करना है। मैंने मेहनत की और जितने भी लोग हैं सबने मेहनत की है। सब लोगों ने बहुत अच्छी खासी मेहनत की और कईयों ने तो आज नेटवर्क मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं, मुझे एक लीडर से बात हुई, उनको 25 साल का तजुर्बा है नेटवर्क मार्केटिंग का। कहीं पे अच्छी सक्सेस नहीं मिली, फोरटोन के अंदर अच्छी सक्सेस मिली है। जीवन सिंह सर को देख लीजिए, करोड़पति फोरटोन में आके बने। रंजीत कुमार यादव सर को देख लीजिए। कई सारे हमारे लीडर्स हैं जो आज लखपति करोड़पति सिस्टम से बन चुके हैं। उनकी मेहनत देखिए। अभी मैं राहुल सर का नाम ले रहा था, पटना वाले। डेली बेसिस पे 50 कॉल्स मैं रिपोर्ट लेता हूँ, 2 4 5 दिन से जब भी बात होती है। सर 50 कॉल्स हुए, आज हुए। रिजल्ट्स आएगा, और आज देखो रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। 12 लेवल्स बेस में हो चुके हैं ट्रिनिटी में, आई डोंट नो, बट 10 लेवल्स तो कम से कम हो ही चुके होंगे। और पिछले 24 घंटे की इनकम आप देखो, 400 टन के आसपास में है, 40 50 हजार रुपए के आसपास, केवल बेस में। उसके अलावा जो रॉयल्टी इनकम आई है वो सारा कुछ मिला के लाइफ सेट हो चुकी है मेहनत करने से। तो अभी देखो क्या करना है, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं मिलेगा आपको कहीं पे भी। कोई आपको बोलता है जस्ट पैसा लगा दो, बिना काम के आएगा, आरओआई आएगा, डेली इतना आएगा, कुछ नहीं, पैसा जाएगा। टाइम, मनी और एनर्जी तीनों वेस्ट होगा, आपकी फेस ऑफ वैल्यू जाएगी। काम पे फोकस करो, धीरे चलोगे कोई दिक्कत नहीं है। कम काम करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट माइंड सेट रखो, आज कम है कल फास्ट होगा। आज टीम नहीं बन रही है, कल जरूर बनेगी। कोशिश करते रहोगे तो एक दिन सक्सेस भी मिल जाएगी। राइट? अब देखो क्या करना है। आपको सिंपली सबसे पहला काम करना है, अभी फेसबुक पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे आपको ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी के साथ पे प्रमोशन करना है। आपकी इनकम है, आपकी इनकम शो करिए। आपकी नहीं इनकम, आप न्यू ज्वाइन हो, किसी की भी इनकम शो कर दीजिए। नंबर यहां से निकालिए और लोगों को कॉल करिए। आज टारगेट बनाइए कि 5 कॉल, 10 कॉल, 15 कॉल, 50 कॉल, इवन 50 कॉल से प्लस जाओ। और जितने भी साथी जो फुल टाइम कर रहे हैं, एक बार तो वो साथी हैंडराइज करे जो फुल टाइम इसी को ही कर रहे हैं, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। एक बार हैंडराइज करिएगा। कई सारे साथी है ना, सोनू सर है, आशीष जी है, अमित जी है, रंजीत जी है। ओके, बहुत सारे साथी है फुल टाइम। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। फुल टाइम का मतलब होता है कि पर डे कम से कम 50 प्लस कॉल्स करना। राइट? अगर फुल टाइम आप कर रहे हो ना, फोर टोन को ही, तो 50 कॉल से नीचे आने का मतलब यह है आप अपने साथ में लॉयल नहीं हो, आप ऑनेस्टी से काम नहीं कर रहे हो। आपकी चाहे टीम कितनी भी बड़ी हो, उसको संभालते हुए कुछ कॉल्स तो आपको करने ही करने। और अगर आपकी छोटी टीम है, अभी जस्ट स्टार्टिंग है, शुरुआत है, तो अच्छी बात है, आप ज्यादा से ज्यादा सेल्फ के लिए काम कर पाओगे, ज्यादा से ज्यादा अपने लिए काम कर पाओगे। तो आपको 50 प्लस कॉल्स करना है। मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या होता था। मैं जब प्रमोशन करता था 2020, 21, 22, 23, 24, मैंने 3 4 साल तक कंटिन्यू प्रमोशन किया। अब डायरेक्ट के लिए उतना काम करने की जरूरत नहीं होती है, अभी भी करता हूँ। अभी कल परसों एक ज्वाइनिंग्स लगी भी है मेरे साथ में। राइट? वैसे तो हर दिन आईडीज आती रहती है, बट कई सारी आईडीज तो आपको भी पता कैसे आती है, वो अपने आप आ जाती है, नॉन वर्किंग के लिए आ जाती है। मेरा कोई भी लेवल का पहला दूसरा पोजीशन किसी ने देखा, वो अपने आप फील हो जाती है, तो उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो रियली में मैंने लगाई है वो एक आईडी कल मैंने लगाई है। ठीक है? आज भी काम करता हूँ, लेकिन पहले बहुत तगड़े लेवल का जब मैं काम करता था डायरेक्ट के लिए, वो मैं बता रहा हूँ। आज टीम के लिए काम करता हूँ, मेहनत आज भी कर रहा हूँ, लेकिन पहले केवल सेल्फ के लिए करनी होती थी, टीम बनाना था उस टाइम पे। तो सबसे पहले मैं फेसबुक पे जाता और फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन करता था। राइट? एक ही अकाउंट से। और फिर मैंने मल्टीपल अकाउंट्स भी बना लिए। और इतना आसान था फेसबुक से ज्वाइनिंग्स निकालना, ग्रुप्स ज्वाइन करना। कितने ही ग्रुप्स ज्वाइन कर लो, आपका फेसबुक बैन वैन नहीं करता था। कहीं पोस्ट में ऐसी डालता था, अक्षय कुमार को, अजय देवगन को, दोनों को टक्कर करवा दी वहां पे, लाइक फॉर अक्षय कुमार, कमेंट फॉर अजय देवगन, उनके ग्रुप में जाके।
फिर वो पोस्ट हो जाती तकड़ी पॉपुलर। उस पे जब हजारों कमेंट्स आ जाते, मैं उस फोटो को चेंज कर देता, चेंज करके लिख देता वर्क फ्रॉम होम, घर बैठे काम करे और अभी नंबर मुझे सेंड करे। ऐसे करके बहुत मैसेज आते थे व्हाट्सएप पे, हजारों की संख्या में आ जाते थे, कई बार 100 प्लस, 200 प्लस, इवन हजार हजार प्लस मैसेजेस भी मुझे आ जाते थे। ना तो फेसबुक हमें बैन करता था, ना व्हाट्सएप हमें बैन करता था। राइट। और फिर मैंने 19 ब्रॉडकास्ट बना रखे थे लोगों के, अलग अलग लोगों के 19 ब्रॉडकास्ट। ग्रुप्स तो न जाने कितने बना रखे थे। अभी भी मेरे पास में जो कुछ आपको ग्रुप्स दिखेंगे जो मैंने अभी फोटोन के लिए बना रखे, वो 2020-21 के ग्रुप्स हैं जो मैंने बनाया। अभी मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, क्योंकि मेरा नंबर जो है ना सेम ही है। अगर ये ग्रुप देखे तो ये देखो कब बनाया था, 2021 में बनाया। ये ग्रुप जिसका अभी रॉयल टीम फोटो नाम है, ये 2021 का बना, यू क्रिएटेड 20/8/2021। ठीक है, ऐसे कई सारे ग्रुप्स थे। अभी तो ये वाला मिशन डायमंड रैंक, ये देखो 2021 में बना हुआ ग्रुप है, 4/6/2021। ये डायमंड ग्रुप, ये जो है अजय जी ने बनाया था, जो हमारी टीम के ही थे। उन्होंने 6/6/2020 में बनाया था, आज से 6 साल पहले। यही मेरा मतलब नंबर है तब से लेके। ये जयपुर एलडी वाला भी अगर हम देखेंगे तो ये 24/1/2025 को बनाया था। राइट। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स मैंने बना रखे थे। और फिर मैं क्या करता था, जितने लोग आए इनको कॉल्स करता था। राइट। इनसे बात करता 1 मिनट 2 मिनट। और जैसे जैसे आप लोग अभी मुझे बता रहे हो, लोग कॉल कट कर देते, इंटरेस्ट नहीं होते, कई सारे लोग जो है अलग अलग तरीके से भी मैं पोस्ट करता था लाइक डेट की। अगर किसी के पास बेस्ट एमएलएम का प्लान हो, फेसबुक पे जाके लिखता था ग्रुप में कि किसी के पास एमएलएम का बेस्ट प्लान हो तो मुझे सेंड करिए, मुझे जरूरत है एक अच्छे प्लान की। वो लोग अपना प्लान सेंड करते, और मैं जब कॉल पे फोर्स आज का उनको बताता था तो थोड़ी बहुत बहसबाजी भी होती थी। हालांकि मैं बहसबाजी करता नहीं था, मतलब नहीं है। अगले वाले का वो भी, हमारा नाम एक टाइम पे याद नहीं रहना, हमें भी नहीं रहना, और मुझे सच में नहीं रहा, अगले वाले को भी नहीं रहा। ठीक है सर, कोई बात नहीं है, नंबर एक्सचेंज करते हैं एक इंडस्ट्री से, कोई बात नहीं है। ठीक है, आपका बेस्ट है, आप करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छी बात है। कभी किसी कंपनी की बुराई नहीं की, जो भी कंपनी कर रहा है बेस्ट। अच्छा वेस्टिज कर रहा है, अरे बहुत जबरदस्त सर, बहुत क्या कंपनी है। मेरा एक फ्रेंड करता था पहले, मुझे पता। अच्छा पहले करता था, हाँ पहले करता था, उसको सक्सेस मिली नहीं बाद में। अब क्या कर रहा है, अब अपनी जॉब पे कर रहा है। कितने साल किया, 3 साल। ऐसे करके जो होता था वही बता देता था, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं बहुत गलत इस तरीके से बोलता था। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दी है। बातें बहुत होती थी, लाखों लोगों से मैंने बातें की, लाखों लोगों से। और बातें करने में पहले झिझक होती थी, डर लगता था क्या अगले से बात करेंगे, अगले वाले के पास में अचीवमेंट एक्सपीरियंस है। 24-25 साल का एक लड़का जिसके पास में एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, अचीवमेंट नहीं है, आप समझ सकते हो उसकी हालत कैसी है। और पहले भी कोई अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। जहां पे टीम बनाई, जहां पे टीम बनाने की कोशिश की, बनी नहीं, है ना। और जहां पे बनी वो कंपनी ही डिस्ट्रॉय हो गई। तो ऐसी चीजें हुई, सो दैट्स वाई अच्छा था नहीं एक्सपीरियंस, क्या करते क्या बताते। बट बात करते करते कम्युनिकेशन अच्छी हो गई। आज कई सारे लोग कहते हैं सर आप बहुत अच्छा बोलते हो, आप बहुत अच्छा बताते हो। ये रिजल्ट यही से निकल के आया, वरना बोलना आता ठीक से था नहीं। राइट। अब जो कुछ भी बोल रहे दिल से बोल रहे। कभी मैं टॉपिक लिख के नहीं आता, कभी पीडीएफ नहीं होती, पहले से डिसाइडेड नहीं होता ये चीजें बोलनी है। मैं आप लोगों को एज ए फैमिली समझता हूँ, और फैमिली में जैसे बोलना होता नॉर्मली वैसे बोल देता हूँ। वैसे ही मैं लोगों से बातें करता था। मैं जैसा हूं मैं रियल रहने की कोशिश करता। मैं बहुत ज्यादा बनावटी, हेलो सर नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ रामदेव, क्या आपके पास में 5 मिनट का टाइम है, ये वो फलाना ढिमकाना करके, स्क्रिप्ट की तरह नहीं। बस सिंपल ये जो भी है, जैसे आप लोगों से जैसे मैं बात करता हूँ उसी तरीके से, विदाउट एनी एटीट्यूड, पोलाइटली। ओके। तो अगले वाला बंदा, ज्यादातर तो ना करने वाले ही मिलते थे, हाँ करने वाले नहीं मिलते थे। हाँ अभी आप इस तरीके से काम नहीं कर सकते जिस तरीके से मैं करता था। फेसबुक आपको बैन कर देगा, व्हाट्सएप पे ज्यादा मैसेजेस आ गया, व्हाट्सएप से आप बैन हो जाओगे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है काम होना बंद हो जाएगा। थोड़ा मुश्किल हो गया, मैं ये समझता हूँ मेरे लिए उस टाइम पे थोड़ा आसान भी था। लॉकडाउन का टाइम था, है ना, तो ज्यादातर लोग घर पे रहते थे। अभी ज्यादातर लोग काम पे है, घर पे नहीं है, कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे, तो वो एक मुझे मौका मिल गया था। अच्छा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर नहीं सकते। अभी सारे के सारे लोग ही आपके कॉल अटेंड नहीं करेंगे। मेन चीज तो ये है कि जो मैं 100+ कॉल्स करता था ना, वो आज आप कर नहीं सकते।
आप करते नहीं हो। अगर फुल टाइम हो तो यहां तक जाओ। और ये 3 महीने तक अगर मैंने किया था, उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं मिला, तो मैं पूरा टूट सा गया था। और इन्हीं 3 महीने में से जो लोग मेरे साथ में पहले बात हुई थी, वही लोग मेरे साथ में आए भी थे। उन्हीं लोगों ने मेरे साथ में स्टार्ट किया, लेकिन 3 महीने आते आते मैंने तो हार मान ली। ये लोग मुझे 3 महीने तक देख रहे हैं कि ये बंदा काम कर रहा है, ये बंदा ग्रो कर रहा है। राइट। तो ये 3 महीने तक अगर टिका है, और जिस बंदे से पहली बार बात की वो बंदे की इमेज बन गई कि यार इस लीडर के साथ में काम करना है, ये 3 साल 3 महीने टिका तो 3 साल भी टिकेगा, 5 साल भी टिकेगा। और वो लोग आज भी मेरे साथ में, है ना। कई सारे पुराने साथी आज भी हमारे साथ में वर्क कर रहे, काम कर रहे, कोई 5 साल से, कोई 6 साल से। लिस्ट बहुत लंबी है, नाम बहुत लंबे। ठीक है, तो यहां तक आपको आना है, यहां तक आपको आज जाना है। बट 100 कॉल नहीं कर सकते, 50 नहीं कर सकते, 10 नहीं कर सकते, 5 भी नहीं कर सकते, तो एक कॉल तो कर सकते हो। समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। कुछ भी नहीं होने से कुछ तो होना अच्छा है। फेसबुक पे ज्यादा ग्रुप्स ना ज्वाइन करे, एक ग्रुप जाके ज्वाइन करो, पोस्ट करो। और जितने, स्पेशली जिन्होंने 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमा लिया ना, आप लोग कंफर्ट जोन में मत जाओ। आप खुश मत होइए कि इतना मैंने कमा लिया, आप कंफर्ट है, ये कुछ भी नहीं। एक प्लॉट लेने जाओगे ना, 20 लाख रुपए खत्म। एक गाड़ी लेने जाओगे, 25 लाख रुपए खत्म। घर बनाओगे, 50 लाख रुपए खत्म। 1 करोड़ रुपए तो ऐसे जाते जिसे कमाया ही नहीं हो, है ना। इतने 10, 20, 30 लाख रुपए में कंफर्ट जोन में मत आओ। अगर अच्छी लाइफ चाहिए ना, तो आज आपका जो खर्चा है पर डे का, घर गाड़ी जमीन वमीन होने के बाद में, पर मंथ का मान लो आपको 50 हजार का खर्चा है, तो साल का कितना हुआ? बार पांच की 60, 6 लाख। अब आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। इसको 25 से मल्टीप्लाई करो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, 10 लाख, करोड़। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए 1.5 करोड़ रुपए चाहिए, कि आपको काम भी ना करना पड़े तब। और इस 1.5 करोड़ को भी आपको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना पड़ेगा जहां पे 10-12% का रिटर्न आए। ये भी पड़ा पड़ा इसकी वैल्यू कम होने वाली है। आप जब फाइनेंस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो पता चलेगा आपको कि 7 से 8% महंगाई हर साल बढ़ती जा रही है। जो चीज आज 100 रुपए की आ रही है, वो कल को 100 रुपए की नहीं आएगी। राइट। उसमें चीजें, उसी चीज को लेने के लिए आपको ज्यादा पेमेंट देना होगा। तो आप खुश मत होइए, 10 लाख, 20 लाख रुपए कुछ भी नहीं है। वैसे बहुत कुछ है, आप आपके मेहनत है, इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन आप जब देखोगे इसको कि ये कितने टाइम तक चल सकता है ना। तो इन चीजों को समझो। आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, आप काम करो, अपनी टीम को कॉल करो, लोगों को कॉल करो। आपको सब आता है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बता दिया गया है। एक्शन जैसे भी है लेना स्टार्ट करो। अभी मैं सेशन में ऑलमोस्ट कंटिन्यूस बोलते जा रहा हूं, मुझे 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटे में मैंने 5 मिनट का भी रेस्ट नहीं लिया। राइट। अब आखिरी तक कितने लोग बने? 265। मुझे इस बात की कोई वो ताज्जुब नहीं है, क्योंकि हजारों सेशंस मेरे हो चुके हैं और हर एक सेशन में मैंने यही चीज देखी है। मुझे इस बात का ये होता नहीं है। बट जब मैं देखता हूँ कि कई सारे लोग बिना वजह, बिना काम के भी सेशन अगर छोड़ के चले जाते हैं, तो वो कितने बेपरवाह है, कितना लापरवाह है अपनी लाइफ को लेके। कुछ अगर शेयर किया जा रहा है, कुछ अगर बताया जा रहा है, हो सकता है कुछ काम की चीज निकल जाए। मैं ये नहीं कहता हर एक बात काम की होती है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा निकल जाए, कुछ ना कुछ ऐसा आपको मिल जाए, लाइफ चेंज हो जाए आपकी। अंडरस्टैंड। तो आपको आज क्या करना है? कॉल करना है। अभी जैसे ही ये सेशन खत्म होता है, आप कॉल कर लो। किसी को नहीं करते तो मुझे कर लो। ठीक है। आप मुझे कर लो, अपने अपलाइन को कॉल कर लो, अपने टीम मेंबर को कॉल कर लो, किसी को भी कॉल कर लो, बात करो। राइट। एक बार वो सभी साथी हैंड राइज करिएगा जो कॉल करने वाले। आप लोगों के पास मेरे नंबर है, आप मुझे कॉल करो, अपलाइन को कॉल करो, डाउनलाइन को कॉल करो। प्रोस्पेक्ट्स है तो उनको कॉल करो, और आर्यन जी मेरा कॉल अटेंड किया करो। चलिए, ये मजाक था। तो दोस्तों, मिलते हैं शाम को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मैं अभी पानी वानी पीता हूँ, और फिर मैं भी कॉल पे लगता हूँ। आप लोग भी लग जाइए। ठीक है। थैंक यू गाइस, बाय बाय। ओके। बाय बाय, टेक केयर गाइस।